नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये बायोलॉजी की 5वीं क्लास है। 4 क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? अपेंडिक्स, डायफ्राम, मूलरदंत, सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डायफ्राम जो है हमारा अवशेषी अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स केवल एक कोशिका केंद्र में पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में प्रत्येक समय दिखाई देते हैं। एक मुख्य घटक यानी कंपोनेंट के रूप में डीएनए से बने होते हैं। मानव कोशिकाओं में संख्या की दृष्टि में सर्वाधिक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गुणसूत्र जो है एक मुख्य घटक यानी कंपोनेंट के रूप में डीएनए से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है। अंगों में उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन, उत्प्रेरक प्रकार्य यानी कैटालाइटिक फंक्शन, यथार्थ वृद्धि, प्रॉपर ग्रोथ, विभिन्न अंगों के प्रकार्यों का समन्वय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्प्रेरक का प्रकार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, केवल नर मेंढक ही टटराते हैं क्योंकि मानव मेंढकों में वाक कोश नहीं होते। मानव मेंढकों में सुविकसित वाक कोश होते हैं किंतु वाक रज्जु इनमें स्थित नहीं होते हैं। नरों में वाक रज्जुओं के 3 युग्म होते हैं, अतः ये 3 गुनी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। नर अपनी ध्वनि को सुविकसित वाक कोशों से सहायता से आवर्धित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मानव मेंढकों में वाक कोश नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? शैवाल द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, खमीर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जीवाणु द्वारा, जो कि लैक्टोबैसिलस जो होता है उसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है कीड़े मकोड़े, शहतूत के पत्ते, घास, पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शहतूत के पत्ते जो है रेशम के कीड़ों का खाद्य पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण तथा ग्लूकोज, खनिज ग्लूकोज लवण, यूरिया तथा ऑक्सीजन, खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, CO2, ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन जो है गर्भ में मां से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, अपघटक। तो उन्हें हम जो है अपघटक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? जीव जंतु के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, आनुवंशिकी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो टिश्यू कल्चर का अध्ययन है आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से, माता के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पिता के गुणसूत्रों से जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्वचा का मुख्य संगठक कौन है? कोलेजन, बहुलक, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोलेजन जो है हमारे त्वचा का मुख्य संगठक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर में बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोते समय जो है हमारा ब्लड प्रेशर घटता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाओं जिन्हें हम WBCs के रूप में भी जानते हैं का प्रमुख कार्य है रक्त को शुद्ध करना, शरीर के विभिन्न अंगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रोगों से रक्षा करना जो है इनका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर प्रभाव पड़ता है।
लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर का असंतुलित यानी अतिवृद्धि विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शरीर का असंतुलित यानी अतिवृद्धि विकास। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल, श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसीज, उपकला कोशिका यानी एपिथेलियल सेल्स, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसीज। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम नर्व सेल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से किस समूह में सही क्रम में दर्शाया गया है? तूतक, अंड, युग्मनज, कोरक, कंदुक। कोरक, तूतक, युग्मनज, कंदुक, अंड। अंड, युग्मनज, तूतक, कोरक, कंदुक। अंड, युग्मनज, कंदुक, कोरक, तूतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंड, युग्मनज, तूतक, कोरक, कंदुक। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, मॉल्ट यानी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन जो है प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका क्या कारण है? रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण, श्वासोच्छ्वास से ऊष्मा मुक्त होती है यानी सांस लेने से, सूर्य से ऊष्मा का निरंतर अवशोषण होता रहता है, गर्म भोजन नियमित रूप से खाया जाता है। तो इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक क्रियाशील पेशी रक्त को देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो एक क्रियाशील पेशी रक्त को जो देती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, प्रवाल क्या है जिन्हें हम कोरल कहते हैं? एक वनकास्ट, एक समुद्री जीव, एक जड़ी बूटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोरल जो है एक समुद्री जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी का तत्व नहीं है? कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन जो है हमारा हड्डी का तत्व नहीं होता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पारिस्थितिकी जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं से संबंधित है अस्थि पंजरों से, कीट पतंगों से, जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से, मौसम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी जो है हमारी जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस, फास्फोरस सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे दांतों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, वाहिनी विहीन ग्रंथियों डक्टलेस ग्लैंड के श्रावण को कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं रस, हार्मोन, घोल, उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हार्मोन जो है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? नाखून, जबड़े की हड्डी, स्टेपिस, नाक की हड्डी। तो मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिस होती है जो कि हमारे कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है? एंटीबायोटिक्स, सल्फा औषधि, रुधिर वर्ग, जीन। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा जीन। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मानव में कभी कभी युग्मक जनन में लिंग गुणसूत्र परस्पर पृथक नहीं हो पाते जिससे गुणसूत्र संख्या 45, 47, 48 हो जाती है। ऐसी स्थिति में कौन सा जीन रूप और 10 रूप सही है? 22 जोड़ी प्लस डबल एक्स स्त्री, 22 जोड़ी प्लस डबल एक्स वाई पुरुष, 22 जोड़ी प्लस ट्रिपल एक्स वाई स्त्री, 22 जोड़ी प्लस वाई स्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 22 जोड़ी प्लस डबल एक्स वाई पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? साइनोकोबालामिन, थायमिन, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नियासिन से जो है हमारा पेलाग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सजीव कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 4, 38, 45, 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, अबंधित यानी अनकंडीशनड प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का प्रथम दर्शन किसने किया? पेवलोव ने, हेल्डेन ने, डुजार्डिन ने, ट्रेम्बले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेवलोव ने जो है अनकंडीशनल प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का प्रथम दर्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है कहलाता है? एसिटाइलकोलिन, ग्लोबुलिन, एंटीकोराइनिन, एटीपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एसिटाइलकोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिकाएं हैं पिट्यूसाइट्स कोशिकाएं, क्रोमोफिन कोशिकाएं, धूल कोशिकाएं, कुफ्फर कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुफ्फर कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, सोडियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रोफिल्स जो है मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिराणु की किस्म अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपास्थि जिसे हम कार्टिलेज भी कहते हैं के बाहरी आवरण को कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, एंडोस्टियम, पीरियोस्टियम, सीरस खोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेरिकॉन्ड्रियम जो है उपास्थि का बाहरी आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉकरोच की उत्थिका जिसे उत्थिका में संसेचित अंडों की संख्या होती है। कॉकरोच की उत्थिका में संसेचित अंडों की संख्या होती है 8, 16, 10, 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं प्यूपा, इमेगो, मैगट, बेग शिशु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मैगट। घरेलू मक्खी के लार्वा को जो है मैगट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या है 13, 9, 12, 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शशक एवं अन्य आवलीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फैलोपियन नलिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? कॉर्पस कैलोसम द्वारा, कॉर्पस यूट्राई द्वारा, कॉर्पस लूटियम द्वारा, कॉर्पस एल्बिस्कस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्पस लूटियम द्वारा। दोस्तों यह थे आज के 40 क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।